चौकी इंचार्ज मुन्ना लाल को मैंने खुद देखा है डीलिंग करते हुए हंसखेड़ा पुलिस चौकी में। मामला ये है कि ससुर द्वारा मेरा बलात्कार किया गया है और पुलिस कह रही है कि सबूत ला के दो। मैं क्या सबूत ला के दूं? अभी हो तो इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही, मुझे टाला जा रहा है। और अभी एक कमरे में बंद करके मुझे यहाँ धमकाया जा रहा था कि तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे। ये मुन्ना लाल यादव हंसखेड़ा चौकी से आए हैं। सोचिए, जो कंधा समाज की सुरक्षा का भार उठाता है, जो हाथ दूसरे को न्याय दिलाने के लिए कानून की किताब थामते हैं, जब वही हाथ बेबसी से कांपने लगे तो न्याय की उम्मीद किससे की जाए। हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं कि पुलिस की वर्दी पहनते ही एक इंसान अजय हो जाता है, लेकिन आज की कहानी किसी फिल्म की नहीं बल्कि लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र से आई एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसने खाकी के मान और एक बेटी के आत्मसम्मान को झकझोर कर रख दिया है। प्रयागराज में तैनात एक महिला दरोगा जो रोज सुबह उठकर इस समाज से अपराधियों का खात्मा करने की कसम खाती थी, आज खुद न्याय की भीख मांग रही है। एक महिला दरोगा जो दूसरों के आंसुओं को पहुंचती थी, आज उसके अपने आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। और विडंबना देखिए, आरोपी कोई बाहरी गुंडा नहीं है बल्कि उसका अपना ही ससुराल है, उसका अपना पति है और वो ससुर जिसे पिता का दर्जा दिया जाता है। यह कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है, यह कहानी है उस सामाजिक खोखलेपन की जहां एक महिला चाहे जितने ऊंचे पद पर पहुंच जाए, लेकिन कुछ संकीर्ण सोच वाले लोगों के लिए वो सिर्फ एक मोहरा बनकर रह जाती है। आइए जानते हैं कि आखिर 14 फरवरी 2025 को शुरू हुई एक पवित्र रिश्ते का अंत मई 2026 के खूनी खेल में कैसे तब्दील हो गया। नमस्कार, मेरा नाम है राज माहौर। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया का स्पेशल प्रोग्राम ऑपरेशन ब्लैकआउट। तारीख थी 14 फरवरी 2025, वैलेंटाइन डे का दिन। दुनिया जहां प्यार का जश्न मना रही थी, वहीं गायत्रीपुरम की रहने वाली इस बेटी की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हो रहा था। उसकी शादी ठाकुर समुदाय के एक परिवार में हुई थी। पीड़िता खुद चौरसिया समाज से ताल्लुक रखती थी। शादी के समय इस दरोगा बेटी की आंखों में नए सपने थे, एक तरफ देश की सेवा, दूसरी तरफ एक खुशहाल परिवार। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस घर को वो अपना समझने जा रही है, वहां उसकी काबिलियत, उसकी वर्दी की कोई कीमत नहीं है। वहां कीमत है तो सिर्फ जाति की। शादी के कुछ ही दिनों बाद जैसे ही शादी की शहनाइयां शांत हुई, घर के भीतर का माहौल बदलने लगा। ससुराल वालों के चेहरे से मुखौटा उतरने लगे। हर बात पर ताने, हर बात पर जाति सूचक टिप्पणियां की जाने लगी। पीड़िता का कसूर क्या था? सिर्फ ये कि वह एक तथाकथित छोटी जाति से थी। एक महिला जो कानून की रक्षक है, उसे अपने ही घर में हर दिन मानसिक प्रताड़ना का घूंट पीना पड़ रहा था। हद तो तब हो गई जब उसकी नौकरी पर सवाल उठाए जाने लगे। उस पर दबाव बनाया गया कि वह अपनी मेहनत से पाई हुई दरोगा की नौकरी छोड़ दे। जरा सोचिए, जिस नौकरी को पाने के लिए एक बेटी ने दिन रात एक कर दिया, दौड़ लगाई, पढ़ाई की, समाज से लड़ी, उस नौकरी को सिर्फ इसलिए छोड़ने को कहा गया क्योंकि ससुराल वालों का अहंकार उसकी सफलता को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। लेकिन यह प्रताड़ना सिर्फ मानसिक तानों तक सीमित नहीं रही। इस कहानी में अब एक ऐसा मोड़ आता है जिसे सुनकर किसी भी संवेदनशील इंसान की रूह कांप जाएगी। पीड़िता का आरोप है कि कुछ समय बाद उसके ससुर की नीयत बदल गई। वो ससुर जो घर का बुजुर्ग था, जिसके सर पर घर की मर्यादा बनाए रखने की जिम्मेदारी थी, उसने अपनी ही बहू पर गंदी नजर डालनी शुरू कर दी। अश्लील हरकतें, गंदे इशारे। और जब उस जाबाज महिला दरोगा ने इसका विरोध किया तो उसे कानून का नहीं बल्कि बंदूक का डर दिखाया गया। ससुर ने अपनी लाइसेंसी बंदूक निकाली और उसकी कनपट्टी पर रख दी। आरोप है कि डरा धमका कर उस बेबस बहू के साथ दुष्कर्म जैसे घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। एक पल के लिए सोचिए, उस महिला दरोगा पर क्या गुजरी होगी जो पुलिस स्टेशन में अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजती है। वो अपने ही घर में एक ससुर के सामने लाचार खड़ी थी। उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि उसका पति उसका साथ देगा। वो रोती हुई अपने पति के पास गई,
उसे अपनी आप बीती सुनाई। उसे उम्मीद थी कि उसका जीवन साथी उसके सम्मान के लिए खड़ा होगा, लेकिन अफसोस, पति ने जो कहा उसने पीड़िता के दिल के हजारों टुकड़े कर दिए। पति ने ससुर का विरोध करने की बजाय अपने पत्नी की ही मुंह बंद करने की सलाह दी। उसने कहा, चुप रहो, बदनामी होगी। सास और नंद भी इस जुर्म में बराबर की भागीदारी बन गई। उन्होंने भी सच को दबाने के लिए पीड़िता पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। जुर्म की दास्तान यही खत्म नहीं होती। साल बदला, लेकिन इस बेटी की किस्मत नहीं बदली। तारीख आई 19 जनवरी 2026। आरोप है कि उस दिन पति ने अपनी मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी। उसने पीड़िता की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। जब पीड़िता ने इस हैवानियत का पुरजोर विरोध किया तो ससुराल वालों ने एक खौफनाक साजिश रची। उसे जान से मारने की नियत से चूहे मारने वाला जहर खिला दिया गया। जहर खिलाने के बाद उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया ताकि वो तड़प तड़प कर मर जाए और किसी को पता भी ना चले। तड़पती हुई इस बेटी ने किसी तरह हिम्मत जुटाई, अपना फोन ढूंढा और अपने पिता को फोन कर सारी हालत बताई। पिता बदहवास हालत में पहुंचे और उसे लखनऊ के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों की मेहनत ने उस बेटी की जान तो बचा ली, लेकिन उसके दिल पर जो जख्म लगे थे उनका कोई इलाज नहीं था। इसके बाद जब पीड़िता के बुजुर्ग पिता समझौते की उम्मीद लेकर अपनी बेटी का घर बचाने के लिए ससुराल पहुंचे तो वहां उनका स्वागत लात घूंसों और लोहे की रॉड से किया गया। दामाद ने अपने ही ससुर पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया, रिवॉल्वर तान दी और जान से मारने की धमकी दी। और हद तो तब पार हो गई जब 25 मई 2026 की सुबह पति ने सारी हदें पार करते हुए अपनी ही पत्नी पर सरेआम फायरिंग कर दी। गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच उस महिला दरोगा ने अपनी जान बचाने के लिए घर की छत का रास्ता चुना और वहां से भागकर किसी तरह खुद को बचाया। आज यह महिला दरोगा दर दर की ठोकरें खा रही है। उसका सबसे बड़ा दर्द जानते हैं क्या है? उसका आरोप है कि इतनी बड़ी वारदातों के बाद खुद पुलिस महकमे में होने के बावजूद पुलिस ने अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। सोचिए, जब एक महिला सब इंस्पेक्टर की शिकायत पर पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है तो इस देश की आम बेटियों के साथ क्या होता होगा। जो महिला दरोगा दूसरों को इंसाफ दिलाती थी, आज वो खुद सिस्टम के सामने हाथ जोड़कर खड़ी है। क्या जाति का अहंकार इतना बड़ा हो गया है कि वो कानून से भी ऊपर उठ गया? क्या एक बहू की अस्मत की कोई कीमत नहीं है? हम इस वीडियो के माध्यम से प्रशासन से, उत्तर प्रदेश पुलिस से और माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि इस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। अगर खाकी सुरक्षित नहीं है तो कोई सुरक्षित नहीं है। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि इस बेबस दरोगा बेटी की आवाज लखनऊ के गलियारों से लेकर दिल्ली के हुक्मरानों तक पहुंचे। आपकी क्या राय है? क्या इस देश की बेटियों की सुरक्षा सिर्फ कागजों तक सीमित है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए।